की जय हो। बालन परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल गोजन प्रिय गोपजन प्रिय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री माधव सरकार की युगल छवि को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी महाराज की अहेतुकी कृपा, समस्त कथा रसिक प्रेमी जन महानुभाव, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विद्यमान समस्त कथा रसिक श्रोतागण, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा व्यासपीठ से सादर नमन है, वंदन है। कल बड़े प्रसन्न चित्त होकर के आप लोग सुन रहे थे कि नंद बाबा के घर में लाला को प्राकट्य भयो। गर्ग संहिता में बड़ी सुंदर कथा आती है। जिस समय वसुदेव और माता देवकी के यहाँ पर भगवान ने जन्म लिया, लाला ने प्रकट होकर के माता देवकी को दर्शन दिया। 22 समय पे ठीक उतने ही बजे उसी रात्रि को नंद रानी यशोदा के घर में भी बालक पैदा हुआ था। और उसी बालक के साथ एक बालिका पैदा हुई। लिखा है श्रीमद् भागवत में, संकेत दिया है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्तु अन्य की बराबरती के लिए एक उपसर्ग लगाए, व्याकरण का नियम है इसमें, इसलिए केवल संकेत लेको, व्याकरण में अंदर नहीं जाएंगे। अन्य अर्थ तो इसका हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। जब किसी वर्ब को एम्फेसाइज किया जाता है, अंग्रेजी व्याकरण में भी ऐसा होता है, हिंदी व्याकरण में भी होता है, ऐसी संस्कृत में होता है, एम्फेटिक वर्ब बोलते हैं इसको, क्रिया पर जोर देना। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, व्यास जी ने लिखा है कि नंदस्तु, नंद के ही आत्मज उत्पन्ने। आत्मज का मतलब क्या होता है? जैसे कल आपने जननी का अर्थ सुना, जननी माने जो जन्म देने वाली है, ऐसे ही आत्मज माने आत्मना जायते, जो नंद जी ने स्वयं अपनी आत्मा से जिसको प्रकट किया है, पैदा किया है, जो साक्षात पुत्र हैं नंद जी के। जो बड़े बड़े बच्चे आवाज कर रहे हैं, ने बोल दियो लाला को व्यवस्था, कोई व्यवस्थापक हो तो बोल देना इनसे। और सामने जो भैया खड़े हैं पीठ फेर के, गत्ते पूछ के आए कि हम तो ऐसे ही ठाड़े होंगे आज, बैठ के देखो ना, पूछ के ना आए। बोलो हनुमान जी महाराज की, वो तो वैसे ही खड़े थे। तो आत्मा जायते, नंद जी के साक्षात पुत्र हैं ये। और कई ग्रंथों में भी मिलता है, मिथुनम सम उपपद्यते, गर्ग संहिता में भी उल्लेख मिलता है। तो आप पूछेंगे कि फिर वो बालक कहाँ गया? वसुदेव जी जिसको छोड़ के चले गए, तो फिर तो 2 बालक होने चाहिए नंद बाबा के। बात तो सही है कि नहीं? तो कहते हैं कि वसुदेव जी जिस बालक को लेकर के आए उसके कितने हाथ थे? 4। कल आपने कथा में सुना।
लिखा था श्लोक में, सुना था आपने? ऊधम कल हुआ था तो समझ में नहीं आया होगा। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, वो कैसा बालक था जो देवकी माता के यहाँ पैदा हुआ, उसको सुन लो आप। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, और विशेषता क्या थी कि चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, 4 हाथों वाला था बालक जो जेल में पैदा हुआ। और जैसे ही उस 4 हाथों वाले बालक को वसुदेव जी लेके आए और नंद रानी यशोदा के बगल में सोने हुए उस कन्हैया के बगल में सुलाया, तो वो जो 4 हाथ वाला बालक था नंद रानी के 2 हाथ वाले बालक में समाहित हो गया, 2 एक हो गए। 4 वाला गायब, 2 वाला रह गया, 2 हाथ वाला। और बगल में सोई बेटी को उठा करके वसुदेव जी ले गए। ये कथा सुनी आपने? अब आप कहेंगे कि ये समझ में नहीं आई। बिल्कुल सत्य है। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम गगक्षति, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके तो मैं कभी नहीं जाता। तो जब अक्रूर जी लेकर के गए तब कौन गया वहां से? तो जब अक्रूर जी लेकर के गए तो वो 2 हाथ वाले मेरे कन्हैया है मुरली मनोहर, वो तो रह गए वृंदावन में, आज भी हैं। और मथुरा वाले फिर 4 हाथ लेकर के चले गए। मथुरा में जितनी भी लीलाएं हैं, द्वारका की जितनी भी लीलाएं हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण है चतुर्भुज रूप में। और वृंदावन में जितनी लीलाएं, उनमें सब में 2 भुजी भगवान है। नागरीदास जी कहते हैं जिन्होंने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान का दर्शन किया है, वो अपने अनुभव लिखते हैं। हमारो बंसी बारो श्याम, हमें तो मुरली मनोहरी प्रिय लगता है। क्यों? कि बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं नीको को नाम। ये लीड शायद खराब है बेटा, चेंज कर दे जाए, इसी से होता है। चंद्रिका को ननी को नाम, मथुरा और द्वारका बारे सो नहीं को काम। हमारो मुरली बारो श्याम, हमारो मुरली बारो श्याम। भक्तों को तो वही पसंद है। कौन? बांके बिहारी मुरली मनोहर। तो नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान श्रान्तः शुचिरलंकृतः। सब ब्रजवासियों को पता चला कि नंदरानी के घर में लाला को प्राकट्य भयो है, तो ब्रजवासियों ने तैयारी की। एक ब्रजवासी ने जमुना मैया में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बड़े सुंदर वस्त्र पहने, टोपी लिखी कि सब लोग टोपी लगा के आए, नए वस्त्र, नए वस्त्र। और एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर के वो ब्रजवासी कहता, अरे लालाओ, अरे भैयाओ, आज गाय चराने की छुट्टी। क्यों? कहा भयो भैया कि आज नंदरानी के लाला भयो है।
तो कहा करें कि सब लोग अपनी अपनी गौ मातन को स्नान कराओ, उनको सुंदर श्रृंगार करो, अपने वृषभ को नहलाओ, उनको सुंदर सुंदर ओढ़नी और उनको जेवर पहनाओ, छोटे छोटे बछड़े और बच्चियों को स्नान करा के उनका भी श्रृंगार करो। और ऐसा ही किया, अपनी अपने गौधन को स्नान कराया, उनके सींगों पे हल्दी लगाई, उनकी पीठ पे मेहंदी लगाई, सुंदर चांदी की जरी हुई जड़ाऊ ओढ़नी बिछाई, उनकी पीठ पर उड़ाई। और नंद भवन में सब जा रहे हैं। आगे आगे गौ माता जा रही है। लिखा भागवत में, गौ वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिता। आगे आगे कौन चल रही है कि बड़ी बड़ी गायें चल रही हैं, जो बूढ़ी बूढ़ी गौ माता हैं वो आगे आगे जा रही हैं। उनके पीछे पीछे नई युवान गौ माता चल रही है, उनके पीछे चल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, बछड़े और बछिया, और उनके पीछे बैल चल रहे हैं, और उनके पीछे चल रहे हैं ग्वाला, और ग्वाला नए नए वस्त्र पहन करके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? कि सब नंद भवन में जा रहे हैं। नंद बाबा का कैसा होगा भवन, जिसमें पूरे ब्रजमंडल की पूरा गौधन समा गया। ब्रज 84 कोस के ग्वाला भी वहां पहुंच गए, गोपियां भी जा रही हैं। गोप्यः सुमृष्ट मणि कुंडल निष्के कंठ्यः, गोपियां ने श्रृंगार किया। चित्रांबरा शिखाच्युत माल्य वर्षा, नंदालयम सबलया ब्रजतीर्विरेजू, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। बहुत सुंदर श्रृंगार गोपियों ने किया। और गोपालों ने भी तो एक काम और किया, गोपों ने नवनीतई चिचुक्षुकुहु, नवनीत बोलते माखन को, और चुक्षुकु माने लड्डू। माखन के नए ताजी ताजी नौनी घी के सुंदर सुंदर लड़ुआ बनाए, और जितनो बांट सके उतनो बांटे। जब सबको पेट भर गयो तो अब कहने लगे, अब इनको कहा करें कि लाला जो हमारा ब्रज है, ब्रज के राजा हैं, गोपन के राजा हैं नंद बाबा, और हमारे राजा के घर हुआ है राजकुमार, तो राजकुमार की खुशी में, लाला की खुशी में अब जो लड्डू उनको कहा करें खानो तो पड़ेगा, तो फिर एक दूसरे में मार रहे हैं। ऐसा उत्सव चल रहा है, और नंद बाबा लगे अपने कार्यक्रम में। देवताओं का पूजन, कुल देवों का पूजन। नांदी मुख श्राद्ध किया भगवान जब पैदा हुए तो। विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, अपने बेटे की खुशी में ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, कुल देवताओं का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया, जो दशरथ जी ने किया था राम जी के जन्म के समय पर। नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मने, नृप विप्रन कह दीन। दशरथ जी ने भी धन लुटाया। हाटक बोलते हैं सोना, सोना बांटा दशरथ जी ने। धेनु माने गोदान किया, बसन माने कपड़े बांटे, मणे माने मड़ियां भी फेंक दी, लुटा दी। वही आज नंद बाबा कर रहे हैं। धेनु नाम नीतो प्रादात, विप्रेभ्यो समलंकृतः। जितने ब्राह्मण आए थे अनंत अनंत गोदान कर दिया, वो भी सजा करके हीरा मोती पन्ना पुखराज से जड़ी हुई चादर उड़ा करके, और उन ब्राह्मणों को ऐसी गाय दी जिसके सोने से सींग और चांदी से खुर मड़ गए।
7 तिली के पहाड़ बनवाए, तिलादीन सप्त रत्नौघ, जिस पर जड़ाऊ चुनरी उड़ाई। 7 पहाड़ जैसे जो तिली के थे उनको 7 आचार्यों को, ब्राह्मणों को दान कर दिया। और सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैया यशोदा के घर में पालना डाल दिया। सब लाला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत उत्सव मनाया जा रहा, सभी तरह के बाजे बज रहे हैं उसमें। जो बाजे आप सब जानते हैं, परंपरागत ढोल है, ढप है, मजीरे है, मृदंग है, शंख है, शहनाई है, झांझ है, ढोलक है, बांसुरी है, सब बज रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि इनके अलावा भी बड़े विचित्र बाजे बज रहे हैं। अबादयंती विचित्राणी बादित्याणी महोत्सवे। अब वो विचित्र बाजे कौन से हैं? विचित्र ऐसे बाजे हैं कि जो ग्वाल गाय लेकर के गए थे अंदर, वो कोई अपनी लाठी से लाठी बजा रहे हैं। कोई थाली ले गया, हाथ में थाली बजा रहा है, और थाली कोई बाजा थोड़ी ही है। कोई बर्तन और ले गया, वो बजा रहा है। और कोई सामने खड़ा हुआ आदमी है, कोई गोप खड़ा है, और पीछे दूसरा खड़ा है, तो उसकी पीठ कोई बजा रहा है। और जिसके सामने कोई नहीं है, वो अपने पेट को बजा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा ऊधम भयो में कि अबादयंती विचित्राणी बादित्याणी महोत्सवे। पता है, संत कहते हैं कि ये ग्वाल कोई ऐसे वैसे ही नहीं है, ये अपने मुख से भी बाजा बजा रहे हैं। कोई नाक से आवाज निकाल रहा है। आपने किन्हीं कलाकारों को देखा होगा, मुंह से घुंघरू की आवाज निकालते हैं, सुना होगा कहीं। ऐसे ये गोपे, इनको प्राचीन अभ्यास है। अब ये द्वापर की कथा हो रही है। त्रेता में भी एक बार आपने सुना होगा, जो बंदर हैं वो कैसे बजाते थे। रावण की जब सेना आती थी तो रावण के बाजे बजते थे सेना के लिए। अब बैंड होता है सेना का, बैंड देखा हुआ आपने? वैसे पहले भी बाजे होते थे, उत्साह बढ़ाने के लिए बाजे बजते थे। अब राम जी की सेना तो बंदरों की थी, बंदरों की, तो उनके पास बैंड बाजे कहाँ रखे हैं? तो तुलसी बाबा कहते हैं नहीं नहीं, तो जानते हैं बजाना। तो क्या बजा के जाते थे कि मुखई निशान बजावे भेरी। कैसे बजाते थे? मुंह से। तो वही बंदर जिनको प्राचीन अभ्यास है द्वापर में आ गए। द्वापर में बानर भये, जो द्वापर के बंदर थे, क्षमा चाहूंगा, त्रेता में थे बानर। त्रेता में बानर भये, द्वापर में भय ग्वाल। वही ग्वाल द्वापर में हो गए, उन्होंने अब भी जन्म ले लिया। ध्यान देना आप लोग, संतों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार मत करना। अपन को पहचान नहीं है कि कौन असली है और कौन नकली है। दो आदमी है, यदि संत असली हुआ तो परेशानी, और नकली हुआ तो भी परेशानी है। इसलिए संतों के साथ बड़ी सावधानी से व्यवहार करो। एक आदमी था, नकली को असली समझ लिया उसने। समझ गए कि नहीं? अच्छा, रामचरितमानस में अब समझ गए कि नहीं? और बताऊं, महाराज प्रताप भानु उस कपट मुनि के चक्कर में आए थे कि नहीं आए थे? नकली को असली समझ लिया और नष्ट हो गए प्रताप भानु। और एक आदमी ने असली को नकली समझ लिया, परीक्षित जी की। उन्हीं की कथा तो सुन रहे हैं। सच्चे संत को समझ बैठे कि ढोंग कर रहे हैं, और परीक्षित जी को साफ लग गया कि नहीं? तो वो जो त्रेता में बानर थे, त्रेता में बानर भये, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भये, तिलक छाप और माल। तो सावधान रहना संतों से आप। तो ऐसा उत्सव मना। उत्सव में क्या चल रहा है? पलना डला हुआ है, सब ब्रजवासी लाला का दर्शन कर रहे हैं। चलो हम और आप भी कर लें।
मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दियो। 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 एक धीरे झोटा दीजो, एक होले होले झोटा दीजो। एक धीरे झोटा दीजो, एक होले होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक हीरे झोटा दियो। मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। आई बोल। काहे को जाको बन्यो रे पालनो। काहे को जानो बनो पालनो। काहे को जाको बन्यो रे पालनो। काहे को जानो बनो पालनो। काहे को रे जाको बन्यो रे पालनो। काहे को रे जाको बनो पालनो। ऐ काहे के जय हो। काहे के लागे फूंद नानक धीरे झोटा दियो। काहे के लागे फूल नानक धीरे झोटा दीजो। एक धीरे झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो। एक धीरे झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। सोने को यक बन्यो रे पालनो। सोने को जप बनो पालनो। सोने को यक बन्यो पालनो। सोने को जप बनो पालनो। सोने को जाको बन्यो रे पालनो। सोने को जप बनो पालनो। सोने को याको बन्यो रे पालनो। सोने को जाको बनो रे पालनो। रेशम के हाय रेशम के लागे बूंद नानक धीरे झोटा दियो। रेशम के लागे बूंद नानक धीरे झोटा दियो। मेरा लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दियो। मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोटा दियो। नक धीरे झोटा दियो, नक होले झोटा दीजो। नक धीरे झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो।
जो नंद उत्सव है वो 6 महीना चला है। 6 महीने तक ऐसे ही नाच गान में चला पूरा उत्सव। और उत्सव तो रोजाना मनाना चाहिए। शाम को हम जब अपने नित्य कृत्यों से निवृत्त हों, प्रभु का स्मरण करते हुए सो जाएं। ध्यान देना, बहुत उपयोगी बात जो संतों से हमने सुनी है। नित्य कर्मों से विराम लेकर के विश्राम की ओर जाने से पहले भगवान का चिंतन करें और चिंतन में सो जाएं। जब प्रातः काल जगें तो समझो कि अब आज पुनः लाला का जन्म हुआ है, और भगवान का स्मरण करते करते, उनके चरणों में वंदन करते करते अपने कार्य में फिर लग जाएं। क्योंकि रोजाना युग आता है। ऐसा नहीं कि द्वापर में ही भगवान आए अब नहीं आते होंगे, बिल्कुल आते हैं। अरे भगवान की बात छोड़ो, द्वापर भी रोज आता है बेचारा। और जब द्वापर आता होगा तो भगवान नहीं आएंगे क्या? और ये मैं नहीं कहता। नित योग धर्म होई सबके रे, नित योग धर्म होई सबके लाला के जन्म का उत्सव मनाओ। आज लाला 6 दिन के हो गए। नंद बाबा को स्मरण आया कि मेरे घर वृद्धावस्था में लाला को जन्म भयो है। तो जो काम आज भी होता है ना, रजिस्ट्रेशन, जन्म का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण होता है नहीं, जन्म पंजीकरण और मृत्यु पंजीकरण आज भी कराते हैं अपन लोग। तो वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कंस के पास तो जाना है। कहने लगे कि लाला के जन्म का पंजीकरण होगा, एक काम, और दूसरा मैंने कंस को वार्षिक कर भी तो नहीं दिया अभी। तो कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा गए, लेकिन जाते जाते मन में विचार आया कि मैं तो जा रहा हूं, या लाला की रखवाली कौन करेगा? तो गोपाल गोकुल रक्षाया, अपने जो विश्वस्त गोप गण थे उनको महल की सुरक्षा के लिए छोड़कर के नंद बाबा कहां चले गए? मथुरा, कंस के यहाँ। और जैसे ही नंद बाबा मथुरा गए तो यहां पर एक लक्ष्यार्थ है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल राक्षसी, पूतना बाल घातनी। कंसेन माने कंस के द्वारा तृतीया विभक्ति लगी, इसमें ध्यान देना। और चाहे विभक्ति छोड़ो, आप तो अर्थ समझ लो कि कंस ने पूतना को भेजा। कंस है यहाँ पे देहाभिमान। अपन अपने शरीर की पुष्टि, तुष्टि और संतुष्टि में लगे रहते हैं, तब तक हम भगवान से दूर हैं। और जब तक हम शरीर की तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि में लगे, इंद्रियों के चक्कर में हैं, तो पूतना बोलते अविद्या को, अज्ञान को। तभी अज्ञान आता है कब? जब देहाभिमान रूपी कंस पैदा होता है। जब जीव मथुरा रूपी देह नगरी को प्राप्त करने जाता है, तब उसकी आत्म नगरी पर पूतना राक्षसी आक्रमण करती है। वसुदेव जी का और नंद बाबा का वहां पर मिलन हुआ, दोनों बहुत मिले।
नंद बाबा लौट करके आए, वसुदेव जी को पता था उस बारे में। जब वो पुत्री को मारने का प्रयास कर रहा था, देवकी माता की जो पुत्री चली गई आकाश में, उसने कहा कि तेरा शत्रु कहीं पैदा हो गया। तो उसने एक मीटिंग बुलाई थी कि देवकी का 8वां बालक तो कहीं पैदा हो गया, अब कैसे ढूंढा जाए। तो मंत्री था एक चाणूर, उसने कहा कि महाराज बहुत सरल उपाय है। कि क्या? कि जितने भी बच्चे 1 महीने पहले पैदा हुए हैं और अब से 1 महीने बाद पैदा होंगे, सबको छीन छीन करके जमुना में बहा दो, मर जाएगा उनमें कोई होगा वो। कंस बोला, करे मूर्ख, मैं ऐसा करूंगा तो पूरा जनमानस, पूरी प्रजा मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी कि नहीं? अरे प्रजा खड़ी होगी विरुद्ध तो क्या करें, मार देंगे सबको, मृत्युदंड दे देंगे। तो पूरी प्रजा ही जब विरुद्ध खड़ी होगी तो आप किस किस को मृत्युदंड देंगे? और सबको ही मार डालोगे तो बिना प्रजा के राजा क्या है? राजा तो तभी है जब उसकी प्रजा हो, और जब प्रजा ही नहीं है तो काहे का राजा? तो ये तो युक्ति गलत है, सबको नहीं मार सकते हम। तो क्या करें? तब एक पूतना थी, पूतना, जिसका नाम था बकी। असली नाम क्या था? नाम भी सुन लो, बड़े हंसने वाले मिलेंगे आपको। असली नाम तो इसका है बकी। और सुखदेव जी कह रहे हैं पूतना। वो बोली कि भाई साहब आज्ञा दो तो हम चली जाएं, हम मार देंगी। कि कैसे मारोगी? इतने इतने लंबे दांत, काला विकराल पहाड़ जैसा शरीर, कोई तुमको घर में भी जाने देगा? कि नहीं नहीं, हम तो सुंदर रूप बना के चली जाएंगे, मैं माया जानती हूँ। कि बना के दिखाओ। तो पूतना बहुत परम सुंदरी बन गई, जैसे सूपणखा बनी थी नहीं, वैसे पूतना बन गई। और वो आ गई, ब्रज के छोटे छोटे गांव पुरा सब पे घूमती फिर रही है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ब्रजमंडल के जितने बड़े गांव, छोटे गांव, पुरा, पट्टी, 2 घर, 1 घर की बस्ती, सब में घूम रही है। क्यों? कि बाल घातनी, छोटे छोटे बालकों को मार रही है। कैसे? कि अपने स्तनों से जहर लगा करके और उन बालकों को स्तनपान करा करके उनको मारती चली जा रही है। अब ये गोकुल में आ गई, गोकुल में उत्सव चल रहा है। अब गोकुल में ग्वालों को भ्रम हो गया। भ्रम क्या हुआ कि जब हमारे लाला को जब उत्सव चल रहा है तो बामे नंद बाबा ने इतनी गायें दी कि देखने आए थे शंकर भगवान, पार्वती मैया, कि देखते हैं लाला को। क्योंकि जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब भोले बाबा दर्शन को आते हैं। तो भोले बाबा आए अपने समस्त परिवार को लेके। अब इनके संग गणेश जी हुए, नंदी हुए, कार्तिक भगवान भी हैं, पार्वती मैया है। तो जैसे ही नंद बाबा ने गाय गोधन दान किया, धेनु नाम नियतो प्रादात। अब नंद बाबा के गौदान से शंकर भगवान घबरा गए, कहने लगे इतनी गाय, हे भगवान। सोई बिन्ने नंदी से कही लाला पीछे आ जा, कहूं तो वो दान नहीं कर।